अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त लोग, तो कैसे हो आप सब? तो अमेरिका चाह रहा है कि ईरान अपना परमाणु परमाणु कार्यक्रम बंद करे और मगर ईरान नहीं चाह रहा है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करे। ईरान इसके लिए बहुत कोशिश कर रहा है कि वो परमाणु कार्यक्रम जो वर्षों से वो चला रहा है, वो बंद ना करे। मगर अमेरिका दबाव डाल रहा है कि ईरान के ऊपर के परमाणु कार्यक्रम ईरान अपना खत्म कर दे और ईरान बिल्कुल नहीं चाह रहा कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम खत्म करे, मगर अमेरिका दबाव पे दबाव डालते चले जा रहा है। हो सकता है कि अभी कुछ लोग के बीच में बात हो। मेरे को तो नहीं लगता कि कोई सहमति बनेगी, मगर फिर भी बातचीत होगी। मगर किसी और बीच में कोई मीडिएटर रहेगा जो बीच में दोनों की बातचीत कराएगा। ईरान इस वक़्त बहुत ही भारी तैयारी करते चले जा रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि कभी भी इन लोग की बात नहीं बनी तो कभी भी जंग चालू हो सकती है। तो ईरान भी पूरी तैयारी के साथ लगा हुआ है और इन लोग का कार्यक्रम जो ईरान का था कि चाइना से फाइटर जेट ले रहा है। बहुत ही मजबूत तरीके से तैयारी करते चले जा रहा है ईरान, और ईरान की एक से एक मिसाइल है। ईरान को पूरा अच्छी तरीके से पता है कि अमेरिका का इरादा क्या है, कभी भी बातचीत करते-करते हमला कर देता है। तो ईरान भी अपनी पूरी मजबूती से, ताकत से पूरी उसके साथ पूरी तैयारी कर रहा है मेरे दोस्त लोग। ईरान भी पूरी मजबूती से ताकत से लगा हुआ है और बातचीत इन लोग के बीच में चल रही है, मगर ईरान ईरान के ऊपर अमेरिका बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहा है, मगर ईरान मेरे को नहीं लगता कि मानेगा। और किसी मीडिएटर की तरह बीच में रख के किसी से अमेरिका से बातचीत चल रही है, बातचीत होने की गुंजाइश है, मगर ईरान बहुत ही अपना परमाणु कार्यक्रम बिल्कुल समाप्त नहीं करेगा। और ऐसी ये ईरान ने बहुत बार बता चुका है कि परमाणु कार्यक्रम अपना नहीं समाप्त करेगा। और उसको भी पता है कि अमेरिका का भरोसा नहीं है। अमेरिका जैसे पाबंदी लगा-लगा के कमज़ोर कर देता है, उसके बाद हमला कर देता है। तो ईरान को अच्छी तरीके से अमेरिका की रणनीति मालूम, मगर ईरान एक पावरफुल मुल्क है और ये लड़ाई अगर हो चालू हो गई जैसे ईरान के साथ, तो अमेरिका को भी बहुत भारी पड़ेगी और इज़राइल को भी बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि ईरान भी एक पावरफुल कंट्री है और एक वो ऐसा नहीं कि किसी और देश के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि आधे से ज़्यादा हथियार वो खुद बनाता है। जैसे कि उसकी मिसाइलें है, एक से एक मिसाइलों की पूरी सीरीज़ है, फ़तह है और भी कई मिसाइल है उसकी। तो ऐसी पूरी सीरीज़ है उसके पास मिसाइलों की, और वो अपनी मिसाइलों के ऊपर बहुत भारी तरीके से काम करते चले जा रहा है। वो किसी से टेक्नोलॉज़ी लिया नहीं है ईरान, उसकी खुद की अपनी टेक्नोलॉज़ी है। तो ऐसा नहीं कि वो किसी पे डिपेंडेंट है वेपन के मामले में, वो अपना खुद इंडिपेंडेंस मतलब अपना खुद बनाता है हथियार, खुद मैन्युफैक्चर है और ड्रोन है उसके बहुत सारे ड्रोन है, एक से एक ड्रोन है। तो वो इस वक़्त पावरफुल कंट्री है यानी कि। तो उससे लड़ाई इतनी आसान नहीं है। अब इन लोग ने 12 दिन की युद्ध करके देख लिए कि ईरान से 12 दिन के युद्ध किए, उसके बाद इन लोग के समझ में आ गया कि बहुत भारी काम है ईरान से। तो 12 दिन में इन लोगों को खेल समझ में आ गया, मगर इन लोग सोच रहे हैं कि अब इन लोग के क्या बनाने का, ग्रेट इज़राइल अमेरिका को कैसे भी बनवाने का है। तो उसके लिए चाह रहे कि उसकी सबसे बड़ी रुकावट है कि ईरान ईरान बहुत बड़ी रुकावट है। ग्रेट इज़राइल के रास्ते में ईरान खड़ा है। तो इसलिए इन लोग का प्लान है कि जल्द से जल्द ईरान को समाप्त किया जाए, उसके बाद ग्रेट इज़राइल का प्लान आगे बढ़ाया जाए। तो इन लोग का यही प्लान है कि ग्रेट इज़राइल कैसे भी बनाया जाए, तो उसके लिए इन लोग कैसे भी सोच रहे कि ईरान को तोड़ दिया जाए या बिना लड़े ईरान को ख़त्म कर दिया जाए, मगर बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ईरान एक मजबूत कंट्री है और बहुत पावरफुल कंट्री है। दिन पर दिन वो वेपन के मामले में खुद तरक्की करते चले जा रहा है और उसके बाद उसके वैज्ञानिक भी बहुत भारी-भारी है कि एक से एक वेपन बना ले रहे हैं, मिसाइल। तो अमेरिका की यही प्लानिंग है कि ईरान को कमज़ोर कर दिया जाए या तो वहाँ की सत्ता चेंज कर दिया जाए ईरान की। मगर ईरान इतना मजबूत है, वहाँ की अवाम जो अपने हुक्मरानों की मतलब चाह रही कि हमारे वही रहें और किसी के दबाव में ना आए, तो इसी के लिए ईरान इसलिए मजबूती से डटा हुआ है। नहीं तो इज़राइल ने तो पूरी कोशिश किया था कि ईरान की सत्ता बदली हो जाए, क्योंकि वहाँ पे अपने कई जासूस छोड़ दिया था कि जैसे ही हमला करेगा इज़राइल, वैसे ही वहाँ अंदर से भी हमला होगा। तो मगर ईरान ये सब से बाहर निकल गया है और वो पूरी की पूरी तैयारी कर रहा है कि वो ये सब से बाहर निकले। अगर युद्ध हो जाएगा अमेरिका और इज़राइल से, तो वो पूरी मजबूती से लगे रहे उसके बीच में, मतलब लड़ाई करे उससे मजबूती से। और वो अपना परमाणु कार्यक्रम तो जैसा उसका बयान है ईरान का कि परमाणु कार्यक्रम से वो पीछे नहीं हटेगा। तो वो भी पूरी अपनी तैयारी करते चले जा रहा है ईरान। और इसी के साथ मेरे दोस्त लोग बहुत ही मोहब्बत आप लोग दे रहे हैं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए।